बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना खालिद कमर। आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज़। नाजरीन, आज 3 मौज़ूआत पे बात करनी है और कोशिश करूँगा कि इन मौज़ूआत से बाहर ना निकलूँ। आपका टाइम भी कीमती है। आज मैं भी ज़रा मसरूफ़ियत की वजह से कोशिश करूँगा कि मुख्तसर बात करूँ। तो 3 मौज़ूआत हैं। पहला मौज़ू, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर कौन सी अहम शख्सियत भेस बदल कर गई और क्यों गई, नंबर 1। नंबर 2, पीडीएम की तहरीक में लीड करने वाली मरियम नवाज शरीफ, जो अपनी पार्टी को लीड करती हैं, अपनी पार्टी के वहाँ पे नुमाइंदगी करती हैं, उनकी गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादल प्लान क्या होगा। और नंबर 3, मरियम नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी शिकायत किससे की और क्यों की, ये भी आपको बताएंगे। तो नाजरीन, पहला जो सवाल था उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो हमें थोड़े बहुत जो ज़राए से कहीं से इधर उधर से को तांग झांग करते हुए, कहीं कबूतर शबूतर ने या कोई चिट्ठी फेंक दी, कोई इधर उधर से कुछ चीज़ें आई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक बार काउंसिल के एक इजलास में या सुमेली मीटिंग में एक से खिताब करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था और इस इल्ज़ाम के बाद वो नौकरी से भी गए और बड़ा उनके साथ जो हुआ अभी तक वो बेचारे भुगतते फिर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जी DGISI जनरल फैज़ हमीद के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, डायरेक्ट उनका नाम लेके, इदारे का नाम लेके, कि जी उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि जी आप अगर हमारे साथ तावन करें तो आपको टाइम से पहले चीफ जस्टिस भी बनाया जा सकता है। जबकि मैंने उन्हें कहा कि जी मैं क्यों ऐसा करूँगा, मैं मेरिट पे काम करने वाला बंदा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आप के साथ जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने वो धमकी शमके लगाई थी और जिसका उन्होंने उस बार काउंसिल के उस इजलास में जो है ना वो शायद पिंडी बार के इजलास में उन्होंने ये कहा था, खिताब में बाकायदा। तो उनसे जो है ना वो जो उन्होंने वहाँ कहा वो चूँकि अब हाईलाइट भी हो चुका है, वो मीडिया में भी आ चुका है, तो वहाँ थोड़ी बहुत जो है ना वो जो बतौर रिपोर्टर हम उसके पीछे थोड़ा बहुत इधर उधर फिरते रहे हैं, तो वहाँ से हल्की सी जो है ना वो पता चला है शौकत सिद्दीकी साहब का चूँकि केस भी लगा हुआ है, शायद उनके पास कोई फुटेज वगैरह या शायद उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है जिसमें वो ये साबित कर सकेंगे कि जो उन्होंने कहा वो हकीकत था और उसका जो है ना उन्होंने ऐसे हवा में बात नहीं की थी, ये हवाई बात नहीं थी। उनके बकौल या ज़रा बताते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे सॉलिड एविडेंस हैं जिसमें ये साबित किया जा सकेगा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो बताया जाता है कि बड़ी शख्सियत, बड़ी अहम तरीन शख्सियत जो है वो हमारे एक बड़े अहम इदारे की, वो भेस बदल कर गई। और भेस क्या था, किस भेस में गई? बताया जाता है कि वो स्वीपर के भेस में, ये सफाई करने वाले नहीं होते, उनके भेस में उनके घर तक गए और वहाँ जो उनके साथ जो बात हुई, तो वो जो है ना उस हवाले से हल्की फुल्की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो सुना है वो भी कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर मौजूद है और वक्त आने पर वो भी दिखाई जाएगी या पेश की जाएगी जहाँ ज़रूरत होगी। और दूसरी बात, ये एक बात तो हो गई, दूसरी बात जो है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पीडीएम की तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है और उसमें दिन ब दिन सख्ती आती जा रही है, तेज़ी आती जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ, बिलावल और जितने भी शामिल जमातें हैं, उनके बयानिए में सख्ती आती जा रही है। जबकि उसके मुकाबले में हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म की क़यादत में वो भी सख्ती करती जा रही है। उनका भी जो है वो स्टांस सख्त से सख्त होता जा रहा है और खदशा है कि ये तसादम की तरफ ना बढ़ जाए।
तो जब ये सारी चीज़ें आमने सामने हैं तो नून लीग ने एक प्लान जो है वो बनाया है कि अगर मरियम जो अपनी पार्टी को पीटीएम में लीड कर रही हैं, अगर वो गिरफ़्तार होती हैं तब क्या होगा। तो हल्की फुल्की वहाँ से भी हमें ख़बर मिली है, अगरचे हमारे दोस्त जो है वो नून लीग वाले नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप इधर उधर के जो है वो हमें आप तक कोई ख़बर पहुँच जाती है तो वो यूँ आप जो है वो उठा के फेंक देते हैं, तो इससे हमें नुकसान होता है। लेकिन हम हैसियत रिपोर्टर क्या करें, हमारा रोज़ी रोटी का मामला है, तो इसलिए हम जो है ना वो चलें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमें पता चला है कि एक कमेटी 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, अगर मरियम गिरफ़्तार होती हैं तो उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और राना सनाउल्लाह साहब साबिक़ वज़ीर कानून पंजाब, और इस वक्त वो पंजाब के नून लीग के सदर भी हैं, और सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, ये 3 अहम शख्सियात हैं उस कमेटी में जिनको ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि अगर मरियम गिरफ़्तार होती हैं तो उनके मुतबादल के तौर पर वो फ़ैसले करें और इस तहरीक को आगे लेके चलें। हाँ, एक और चीज़ भी आपको बताते चलें, हमज़ा शहबाज शरीफ अगर आ जाते हैं, जैसा कि सुनने में आया है कि वो भी शायद जल्दी बाहर आने वाले हैं, उनकी शायद ज़मानत के मामला हो जाए या कोई भी ऐसा सिलसिला हो जाए, तो अगर वो आ गए तो फिर वो भी उस कमेटी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 पे आते हैं जी। जैसा कि मैंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो लीडर तो बन गई हैं, वो अब तो मतलब नवाज शरीफ के मुतबादल के तौर पर या उनके बाद बड़े लीडर के तौर पर जो उभरी हैं, और वैसे भी उन्होंने अपने वालिद के बयानिया को जिस अंदाज़ में आगे बढ़ाया है, आगे लेकर चली हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो नून लीग की लीडर हैं, नून लीग की वारिस हो सकती हैं और अपने वालिद की सही मानों में जानशीन हो सकती हैं। तो लेकिन उनमें एक और चीज़ जो है वो नवाज शरीफ से कहीं ज़्यादा दिखाई देती है। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस हद तक नहीं जाते थे, वो इस कदर दिलेरी नहीं दिखाते थे। वह अगरचे वो लड़ते रहे हैं, अब 3 बार उन्होंने अपनी हुकूमतें ज़ाय की हैं, आमरीत के ख़िलाफ़ भी वो मतलब नई बात मानते हुए कहते हैं हम मुंतखब लोग हैं, वोट ले के आए हैं तो ये हमारा हक़ है, हम फैसले करें। वो 3 बार हुकूमत से गए हैं और अब वो यूँ समझे कि पाकिस्तान से बाहर उसे खुद साख्ता जलावतनी कह लें या बीमारी के इलाज के लिए या किसी भी बहाने वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो सख्तियाँ। लेकिन जो बयानियाँ जिस अंदाज में मरियम ले के चल रही हैं नून लीग को उन्होंने ज़िंदा कर दिया और पार्टी के तौर पर नून लीग उभरी है। तो उनके साथ एक और प्रॉब्लम जो है ना, उनकी जो ज़्यादा दिलेरी है वो अब परेशानी का बायस बनते जा रही है नून लीग के लिए। नून लीग के अंदर इवन नून लीग के सिक्योरिटी गार्ड जो है शकूर, आपको याद होगा उनका ये शकूर जो है वो ख़ानदानी यूँ समझे सिक्योरिटी गार्ड है। शकूर का वालिद जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। शकूर उनका बेटा है और ये साबिक जो है एलीट फोर्स कमांडर है या कमांडो है, और इनको मुशर्रफ दौर में नौकरी से बरतरफ किया गया था, तो नवाज शरीफ साहब ने इनको अपने पास रख लिया था और ये कहा था कि बेटा आप जो है ना अपनी बहन की जो है सिक्योरिटी करो, इनकी हिफाजत के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है। तब से आप आज तक वो उन मरियम के साथ हैं। तो उन्होंने शकूर ने सुना है, एक शिकायत की है मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि आपकी बेटी एहतियात नहीं करती। मरियम ने जिस तरह मुल्तान के जलसे में बेएहतियाती की, जिस तरह उन्होंने वहाँ क्राउड के सामने खड़ी हो गई और यूँ आपको पता ही है वो वहाँ पे उसकी गाड़ी की छत के ऊपर बैठ गई थी मरियम औरंगज़ेब के साथ, और वो वहाँ पे सेल्फियाँ भी लेते रही, लोगों के हाथ छत भी हिलाते रही। तो वो उस पर जो है उन्होंने बड़ी परेशानी थी शकूर को। उन्होंने मियाँ साहब को शिकायत की कि मरियम जो है वो एहतियात नहीं बरतती। अब हमें शादरा से एक दोस्त ने ये बताया है कि हल्की सी शरारत जो है वो आपको याद होगा, वहाँ पे उनके सर पे एक छड़ी लगी है शादरा के, अभी ये जो रैली थी। तो सुना है कि ये भी कहीं ना कहीं मरियम को सिर्फ ठीक करने के लिए हल्का सा उन्होंने बताया कि ये हो सकता है, या यूँ समझे कि करके बताया कि जी ये ऐसा हो सकता है, लिहाजा एहतियात करें। तो मरियम की जो है वो शिकायत मियाँ साहब तक पहुँची है।
तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम को सुना है, थोड़ा सा एहतियात करने का कहा है, लेकिन वो पिदराना शफकत के आप यूँ कर लें कि डांटा है कि आप एहतियात करें, आप हमारा सरमाया हैं और आप जो है नून लीग का चेहरा हैं, लिहाजा आपकी सख्त ज़रूरत है, अपनी हिफाजत करें और बेहतियाती ना करें। तो नाज़रीन, ये 3 मौज़ूआत थे, इन तीनों मौज़ूआत पे आज हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की। तो उम्मीद है आपको इसमें से कोई ख़बर मिली होगी। तो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी आप करें और ये हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमाएं और प्रोग्राम देखें और बराए मेहरबानी बेल आइकॉन जो है ना वो ज़रूर दबाएं ताकि वो आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।